तो आपके सामने एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके क्वेश्चंस को लेकर। क्लास 12 पेंटिंग NIOS। तो आपका 7 क्वेश्चंस था कि मुग़ल चित्र शैली की विशेषताएं बताइए। मुग़ल चित्र शैली एक लघु चित्र कला का विकास पारसिया से शुरू हुआ और भारत में लगभग 3 शताब्दियों तक प्रचलित रहा। ठीक है, बाबर भारत का पहला मुग़ल शासक था। अब इसे आपको समझना होगा, 3 शताब्दियाँ कौन कौन सी रही हैं। बाबर जो थे पहले मुग़ल शासक थे और उनके बेटे हुमायूं ने, ठीक है ना, सेकंड जो हुए उनके बेटे हुमायूं ने लघु चित्रकला को संरक्षण दिया। और पारसिया से कुछ, ये थर्ड थे, पारसिया से कुछ चित्रकार भारत भी बुलाए, जिनमें से प्रमुख हैं अब्दुल समद, मीर सैयद अली। मुग़ल चित्रकला अकबर और जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। देखिए, मुग़ल चित्रकला पहले से फेमस थी, बट जब ये आपके अकबर और शाहजहां आए तब ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को उजागर करा और ज़्यादा ही फेमस हुई। देखिए, 8वां क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारा क्वेश्चन 8वां जो है वो है किशनगढ़ शैली की विशेषताएं बताइए। अच्छा, किशनगढ़ शैली की विशेषताएं आ जाए या फिर आपके पास आ जाए वणी ठणी चित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, या निहाल चंद्र की किसी एक कृति के बारे में लिखिए। तीनों का आंसर एक ही रहेगा आपका। किशनगढ़ राजस्थान शैली में बनी निहाल चंद्र की रचना वणी ठणी एक अनुपम कलाकृति है। इस चित्र को बनाने का समय सन 1750 ईस्वी। इस चित्र का माध्यम जो था टेम्परा है। किशनगढ़ में वणी ठणी के इस अप्रतिम सौंदर्य को राधा कृष्ण का आपने नाम सुना है, राधा का प्रतीक मानकर राधा कृष्ण के चित्र की रचना हुई। वणी ठणी की इस मुस्कान की तुलना लेओनार्दो दी विंसी के प्रसिद्ध मोनालिसा, आपने मोनालिसा चित्रकार का नाम सुना ही होगा, जो बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं, प्रसिद्ध मोनालिसा से की जाती है। मोनालिसा एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला थी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी चित्र थी हमारे, मोनालिसा से की जाती है। ये बहुत ही अत्यधिक सुंदरता में माना जाता है। आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया। तो हमारा 9th क्वेश्चन है पहाड़ी लघु कला। लघु चित्रकला पर टिप्पणी लिखनी है, या पहाड़ी शैली या पहाड़ी कलम। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हर बार आ जाता है। और ये क्वेश्चन जो हैं आपको एक बहुत ही हमने चुन के बहुत ही लेवल में लेके हम इन्हें लेके आए हैं आपके लिए। तो इस शैली को पहाड़ी कलम भी कहते हैं, या यह शैली पंजाब, गढ़वाल, जम्मू तथा हिमाचल की तलहटी में विकसित हुई। पहाड़ी शैली राजस्थानी, मुग़ल तथा स्थानीय लोक तत्वों से परिपूर्ण थी। मतलब इन सभी चीज़ों का इसमें मिश्रण था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते इस शैली का अंत हो गया। ये शैली आगे नहीं चल पाई किसी भी कारणवश। और आपसे पहाड़ी शैली पहाड़ी कलम के बारे में आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। हमारा 10वां क्वेश्चन है तंजौर शैली की चित्रकला दूसरी शैली से भिन्न क्यों है। आंसर देखिए, भारतीय चित्रकला शैली में तंजौर शैली, अब तंजौर शैली क्या होती है, एक अनोखा स्थान रखती है। यह एक और तो नक्काशी की हुई, ये नक्काशी आप जानते हैं ना, पत्थरों पे सोना चांदी रतन पे होती है, पत्थरों पे हुई तथा चित्रित कांस्य से मिलती है। दूसरी ओर इसमें रतन, सोना, चांदी, रंगीन पत्थर आदि भी प्रयोग किए जाते थे। 19वीं शताब्दी में तमिलनाडु के, अब तंजौर किधर है, कहाँ पर है, तंजौर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजौर में इस शैली का उद्गम, मतलब इस शैली का उजागर हुआ, इस शैली का विकास हुआ, इस शैली का जन्म हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेकिन दक्षिण में तथा उत्तर में इस प्रकार के चित्र मिलते हैं, जैसे राम, कृष्ण, गणेश आदि देवताओं के चित्र अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। अधिकतर तंजौर चित्र
जो तंजौर के जो चित्र हैं वो 19वीं शताब्दी में बने थे और तंजौर पेंटिंग बेसिक ड्राइंग के ऊपर कीमती पत्थरों की सजावट के कारण अन्य दूसरी शैलियों से भिन्न हैं। ठीक है, तंजौर की पेंटिंग क्या थी? कीमती पत्थरों की सजावट के लिए ज़्यादा फेमस थी, के कारण अन्य दूसरी शैलियों से यह भिन्न रही है। तो आपको तंजौर शैली और अन्य शैली में अंतर समझ में आ ही गया होगा। हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की चित्रकला की विषय वस्तु बताइए। राजा रवि वर्मा दक्षिण भारत के श्रवणकोर राजवंश परिवार से थे। कहाँ से थे? त्रिवणकोर राजवंश परिवार से थे। उन्होंने तेल रंगों का प्रयोग कर नवशास्त्रीय शैली के चित्र बनाए। ठीक है ना, तेल रंगों का प्रयोग किया उन्होंने। राजा रवि वर्मा के चित्र को ऑलिग्राफ तकनीकों द्वारा भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। राजा रवि वर्मा के कई लोकप्रिय चित्र हैं, इसमें हरिश्चंद्र, भीष्म की प्रतिज्ञा, हंस दमयंती, रावण तथा जटायु अत्यधिक विख्यात हैं। ठीक है, तो बच्चों 12वां क्वेश्चन है, अविंद्रनाथ के चित्र। राधिका आप समझ ही रहे होंगे मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। राधिका पर टिप्पणी लिखिए। आंसर हमारा है बंगाल स्कूल के जन्मदाता अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में हुआ था। पश्चिमी रीति के साथ साथ भारतीय पारंपरिक चित्र विधि में भी शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने। अवनींद्रनाथ ने अपना चित्रण विधि का आविष्कार किया और जिससे वॉश तकनीकी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा बनाया गया राधिका चित्र इसी रीति में बनाया गया था। ठीक है, तो राधिका चित्र जो था, राधिका आप समझ रहे हो, राधा कृष्ण, तो राधिका चित्र जो बनाया उन्होंने वॉश तकनीकी में बनाया है। ठीक है, इनके जन्म के बारे में आप बता दीजिएगा और जितनी टिप्पणी पूछी जा रही है सिर्फ उतना ही आप आंसर इसमें देंगे, बाकी अत्यधिक आप कुछ नहीं लिखेंगे।